नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज की श्री बायोलॉजी में। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। ये जीआईसी में और पीजीटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में 5 उप अवस्थाएँ होती हैं, पैकाइनेट, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइकेन। तो इनको सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर है डी। पहले आएगा लेप्टोटीन, उसके बाद आएगा जाइगोटीन, उसके बाद आएगा पहला पैकाइटीन, उसके बाद आएगा थर्ड डिप्लोटीन, फिर लास्ट में आएगा डायकाइनेसिस। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव में एंटामीबा जिंजीवालिस रहता है। तो इसका सही आंसर है पायरिया के मवाद पॉकेटों में। लाल आंकड़े संबंधी पुस्तकें संलग्नित की जाती हैं। तो किस में की जाती हैं? IUCN द्वारा। किसके द्वारा की जाती हैं? IUCN द्वारा। इसके बाद आता है पैरामीशियम के आहार नाल ये प्रणाली है, तो किसके कैसी है? होलोजोइक। इसका सही आंसर है होलोजोइक। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? इसमें से पता ही होगा, टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाती है, एक कम हो जाता है इसमें, इसलिए 45 रह जाती है। माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? मोन्ड्रा से जगत से संबंधित है। एक कंदीय कटोरी पाया जाता है कैलोटिस में। मनुष्य में निष्कासित वायु में ऑक्सीजन लगभग होती है 16%। एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक कहलाता है डेब्यूटी फॉर्म लार्वा। एस्केरिस का जो लार्वा है वो डेब्यूटी फॉर्म लार्वा कहलाता है। इसके बाद आता है बाउचेरिया पैदा होता है एलिफेंटिसिस। कौन सा रोग पैदा करता है? एलिफेंटिसिस। पिथेकैंथ्रोपस जावा कपीमैन का प्राणी वैज्ञानिक नाम है होमो इरेक्टस। मेढक के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 10 जोड़ी। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। एम्फियोक्सिस में मायोटोम्स की कुल लगभग कितनी संख्या होती है? 60। पंद्रहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। लार स्नेह की तरह काम करता है। मानव का लार 3.4 pH का होता है। लार ये एमाइलेज स्टार्च अणुओं के से शर्करा मुक्त करता है। कुछ औषधियों का तथा आयन लार में उत्सर्जित होते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। केवल 1 और 4 ही सही इसका सही है कि लार स्नेह की तरह काम करता है। चौथा, कुछ औषधियों और आयन लार में उत्सर्जित होते हैं। अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है? प्रमस्तिष्क को। अल्कोहल का पीना प्रमस्तिष्क को प्रभावित करता है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये मीन अंडे देती हैं, सभी मीन अंडे देती हैं, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, सभी मछलियाँ छिपकलियाँ विषैली होती हैं, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है, वाइपर का विष तंत्र का विषी होता है। तो इसका केवल दूसरा सही है। दूसरा है सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न पर होती है। तो किस पर होती है? कैसिनोजिन पर। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ है ग्वानिन होता है। उत्सर्जी पदार्थ ग्वानिन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और इसे आप या तैयार कर लें। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है को कौन नियंत्रित करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। DNA द्विगुणित की विधि सभी कंजक्टिविटीज होती है, कंजर्वेटिव होती है, सेमी कंजर्वेटिव। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें स्पोरोजुआ, बोगनविलिया, बाल्बियानी रिंग पाई जाती है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में। बीजाणुओं में रूपांतरण के लगभग खोज की किसी विजाणुओं की खोज जीवाणुओं की खोज ग्रिफिथ ने।
ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन किस क्रिया को रोकता है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर दी जाए तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को एक रोक देता है। पायरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के संयोग से पहले परिवर्तित होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल देहवृत्ति द्वारा। वयस्क पीताकृमि पोषण लेता है, तो किसका पोषण लेता है? पोषण पचे हुए खाद्य को देहवृत्ति से अवशोषित करता है। हिर्नियरिया ग्रेनुलोसा में एक अस्थायी क्राइटेलम का कौन सा भाग द्वारा निर्मित होता है? तो ये है 9 से 11। निम्न में से कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही अनुक्रम है? तो कौन सा है? विभाजन से प्रकार, उसके बाद क्रम, फिर कुल, फिर समुदाय, फिर गण। इनमें से कौन सा संवृत्ति अंग है? संवृत्ति अंग कौन सा होता है? कीटों का पंख और पक्षी के पर, ये संवृत्ति अंग कहलाते हैं। पेचिस का कारक एजेंट होता है एंटमीबा हिस्टोलिट का। जीवाणु में लैंगिक प्रजनन की खोज किसने की थी? लैडरबर्ग तथा टैटम ने। स्कर्वी रोग की कमी से हो जाता है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। मानव सशक्त अन्य आंवलीय स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। मैमेलियन थाइमस का संबंध मुख्यतः होता है, तो ये होता है प्रतिरक्षात्मक कार्यों से। पेरिपेटस एक संयोजी कड़ी किनके मध्य की? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य की कड़ी है। खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है, अचक्रीय होता है। निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं? सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो मेलपियन नलिकाएं होती हैं, कीटों की उत्सर्जी अंग कहलाती है। क्वाड्रिसेप्स तथा गैस्ट्रोनेमियस पेशी विद्यमान होती है टांगों में। हिमालयी प्रदेश को छोड़कर भारत को निम्न 4 प्रमुख वानस्पतिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया जा सकता है, तो कौन सा इसका आंसर सही है? इन क्षेत्रों द्वारा अध्यासित घेरे हुए क्षेत्रफलों की दृष्टि से अवरोही क्रम में इन्हें सही क्रम में लिखी, तो इसका सही आंसर होगा पहला। इसका सही आंसर होगा, आप लोग सब पढ़ लें, देख लें। निम्न में से कौन सजीव अक्वार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है? तो कौन सा है? एम्फीऑक्सस, ये कशेरुकी नहीं है। बच्चे से दुग्धपान के समय स्तन में दूध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का जो नाम होता है वो ऑक्सीटोसिन नाम है। पाइला में पाए जाने वाले शुक्राणु होते हैं यूपाइरिन तथा ओलिगोपाइरिन दोनों। जो पाए जाने वाले शुक्राणु कौन से होते हैं? यूपाइरिन तथा ओलिगोपाइरिन। निम्न में से कौन मेढक में बेचगी का कायांतरण को रोकता है और डिंबक जीवन लंबित करता है? तो ये है प्रतिआवर्तु औषधियाँ। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है? हाइड्रामीबा हाइड्रॉक्सिना। अधिवृक्क ग्रंथि को व्युत्पन्न किया जाता है एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म दोनों से। किस प्रकार की ग्रंथि हार्मोन का स्राव सीधे रक्त प्रवाह में करती है, ना कि शरीर के बहिर्वाह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ? केंचुआ किसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया कर जाता है? रसायन के प्रति। वायरस HIV वायरस होती है रेट्रोवायरस, इसका आएगा C, ये रेट्रोवायरस होता है। RNA वायरस होता है और HTLV3। सो ये निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती? तो किसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती? प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में। प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु है इनमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, नहीं निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। इसके बाद आता है अगला बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो उसका नाम क्या है? लाइसोजाइम।
बैक्टीरियोफेज में लाइसोजाइम एंजाइम। यदि RQ का मान 0.7 है तो श्वसन आधारित पदार्थ होगा वसा। लेग्यूमिनोसी कुल पौधों की जड़ की गांठ में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु हैं राइजोबियम। टोबैको मोजेक वायरस को का क्षनित लक्षण किसने दिखाया था? इवानस्की ने। निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पायरोल रिंग में पाया जाता है? मैग्नीशियम। जीवाणु को नाइट्रेट को आणविक नाइट्रोजन में बदलता है कहलाता है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मॉर्फिन का स्रोत है पेपेबर्स सोमनीफेरम। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण से संबंधित रखता है? स्यूडोमोनास। तंतु में जीवाणु किसे कहा जाता है? एक्टिनोमाइसिटीज को। निम्न में से कौन कवकनाशी सर्वांगी होता है? बेबिक्सटीन। सही कथन है, तो सही कथन देखना है। इसमें 2 कथन लिखे हैं। कांटे उत्पत्ति में अंतर्जात होते हैं। समशिख में सभी पुष्प एक ही बिंदु से निकलते प्रतीत होते हैं। और सही, ये सब गलत है। और सही कौन सा है? C4 प्लांट पौधों में वर्ण की आंतरिक संरचना क्रॉन्ज एनाटॉमी कहलाती है। 5 प्रकार की होती है। परागनलिका की अच्छी बढ़त के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम। बेंथमेर होकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति है प्राकृतिक पद्धति। अंकुरित होते जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण में प्रतिबंधित पादप हार्मोन है जिबरेलिन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के लिए तो सूची बन दी हुई है पादप हार्मोन की। खोजकर्ताओं के नाम दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो B होगा। आप इसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगला है एंडोसल्फान है एक पीड़कनाशी है। स्पेसीज प्लांटेरम के छपने का संचय था 1753 था। वाहक प्लाज्मिक DNA में अपनी इच्छा अनुसार जीन का प्रवेश कराना चाहता है जीन ड्राफ्टिंग द्वारा। मॉस के कैप्सूल के बीच के मध्य भाग के बंद भाग को कहते हैं कॉलुमेला। अलैंगिक बीजाणुधानी बीजाणु को अचल होते हैं कहलाते हैं एप्लेनोस्पोर। मीनामाटा बीमारी का कारण है फैक्ट्री के अवशिष्ट निकलते मरकरी के कारण होती है। अनेक प्राकृतिक रिजर्व बनाए गए हैं ताकि विशेष अन्य वन्य जंतुओं की जातियों को संरक्षित किया जा सके। कच्छ का रन जंगली गधे इसमें पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूमेटोफोर्स एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें होती हैं जो मदद करती हैं श्वसन में मदद करती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का इनमें से सही क्रम क्या है? उत्पाद उपभोक्ता अपघटक। रेंडियर मॉस एक लाइकेन है जिसका मनुष्य खाने में प्रयोग करता है, तो यह क्लेडोफोरा रेंजीफेरा। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? लोहा। निम्न में से किसमें टॉरुला अवस्था दिखाई दे सकती है? म्यूकर में। सैक को 2 प्रमुख घटक कौन कौन से? शैवाल और कवक। निम्न पादप प्रकारों में से किसकी मीजोफिल कोशिकाओं की रहित लवकों में पेप कार्बोक्सिलेज तथा RUBP कार्बोक्सिलेज दोनों ही उपस्थित होते हैं? C4 प्लांट जो होते हैं इनमें होता है। वृद्धि बलय बनती है सक्रियता के कारण अंतर्वेशी ऐदा के कारण। किसके कारण? अंतर्वेदी ऐदा के कारण। कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? तो इसके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को। बोटुलिज्म किस जीवाणु के कारण बनता है? तो यह क्लोस्ट्रीडियम के कारण बनता है। वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है अंडाकार। साइकस को प्रलाभ जो कॉलोइड रूट्स होती हैं वो साइनोबैक्टीरिया उसमें पाई जाती हैं।
लाइकोपोडियम की सामान्यतः कहा जाता है क्लब मॉस को। एक्टोकार्पस के शीर्ष कोशिकाओं की संरचना होती है नुकीली। वह कोशिका जो लघुकरण विभाजन यह कह रही जाती है वो है मीसोइड्स। म्यूसाइड्स के बाद अब आता है धान्य। जब धान्य के अनुकरण के दौरान अल्फा एमिलेज एंजाइम का स्रावण होता है एल्यूरोन परत से। किस सिद्धांत द्वारा रहित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण का वर्णन होता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मिशेल के रसायन पराक्षण द्वारा सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बाद अगला आता है राइबोसोम्स के ऐसे प्रकार जो उच्च जैवों के कुछ खास कोशिकांग होते हैं। तो इसका बैक्टीरियोफेज में भी पाए जाते हैं। इसका क्या होगा? बैक्टीरियोफेज में भी पाए जाते हैं। दीप्ति कालिता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गार्डनर एंड एलार्ड ने किया था। क्रूसीफर में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है तो क्या होता है? एल्बिगो द्वारा श्वेत रस्ट क्रूसीफर में होता है श्वेत रस्ट। सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? एलाइल आइसोथायोसाइनेट। सत्य कथन कौन सा है इसमें? सत्य कथन है परिणामवंत में रूपांतरित तने वाले पौधे बाष्पोजन कम करते हैं। किसका तना प्रोटोस्टील में पाया जाता है? लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील पाया जाता है। कवकों के मुख्यतः संचित पदार्थ होते हैं तो कौन से होते हैं? तेल और ग्लाइकोजन होते हैं। इथेनॉल के कॉमर्शियल उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी के लिए किया जाता है। मोनोबैसिक वर्तिका के किस कुल में मिलती है? लेविएटी में मिलती है। जिनमें से कौन सी संरचना अंगों के समूह के समान कार्य करती है? केंचुए में वृक्क, कॉकरोच में मेलपीवियन ने लिखा है और चूहे में यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ये समान कार्य करती हैं। वनस्पति उद्योगों का मुख्य उद्देश्य ये प्रदान करना है कि जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म का एक्स सिचु संरक्षण। एंजियोस्पर्म के स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का प्रमुख कारण है विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति। जल के अंदर जंगल निर्मित करने वाले समुद्री खरपतवार हैं। इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा कार्य गोल्जी उपकरण का नहीं है? तो प्रोटीन संश्लेषण स्थल गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। आवश्यक अमीनो अम्ल में शामिल हैं उपरोक्त सभी। जब परिवहन प्रोटीन के साथ दो अणुओं को एक दिशा में परिवहित करती हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है सिम्पोर्ट। क्या कहलाती है? सिम्पोर्ट कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में संबंधित खनिज हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में कॉपर और Fe। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगों द्वारा ये निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे गंदी गैस को केवल सूर्य के प्रकाश में ही शुद्ध करते हैं? तो इसे इंजन हाउस ने। दिए गए प्राणियों के बारे में कौन सा कथन सही है? गोल कृमि कूट ये होते हैं, ये एकदम सही है। खाने योग्य जड़ किस में पाई जाती है? शकरकंद खाने योग्य जड़ है। संवहन पूल में दारू और पोषक वाह के बीच में एक संवहन पट्टी उपस्थित होती है तो वो कहलाता है खुला संवहन बंडल कहलाता है। इसमें कैम्बियम पाई जाती है। केंचुए के देहगुहीय द्रव में जिनमें से क्या अनुपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता उसके। कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक प्रकूटों द्वारा कूटित होते हैं इसलिए अनुवांशिक कूट कहलाते हैं अपहरासित। और पेपर में यही आया था इस बार पीजीटी में, अपहरासित होते हैं। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में दोनों अर्धसूत्रण एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं और इन्हें भविष्य में के पुत्री केंद्रकों के गुणसूत्र कहा जा सकता है? तो एनाफेज इसका सही आंसर है। एनाफेज एक विकल्पीय अवायवीय है क्लस्ट्रीडियम टिटनाई। निम्न में से ZWZ प्रकार के लिंग निर्धारण के संबंध किस तरह मादा
हैं समयुग्मजी और नर विषमयुग्मजी, इससे दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन से भोज्य पदार्थों की एक को जोड़ी आमाशय में पूर्णतः अपचित रूप से पहुंचती है? बसा और सेलुलोज। बसा और सेलुलोज किसी कोशिका अंग जीव के आकार, द्रव्यमान, आयतन का अनुकरणीय व स्थायी रूप से बढ़ना कहलाता है। वृद्धि। नीचे कुछ श्वसन के विकार दिए गए हैं जिसमें व्यावसायिक ऑप्शनल रूप से श्वसन रोग की पहचान करनी है, जैसे कि सी आंसर इसका सही है, थर्ड और फोर्थ, कोराइजा और एस्बेस्टोसिस। सही है। दाया आलिन रक्त प्राप्त करता है किससे? सुपीरियर तथा इन्फीरियर वीना कावा से। हैनले का सबसे लंबा पाश पाया जाता है कंगारू चूहों में। कंगारू चूहों में हैनले का सबसे लंबा पाश पाया जाता है। धारीदार पेशी में संकुचनशील तंत्र की कार्यात्मक इकाई है सार्कोमियर। मैमल्स की दृष्टि से रासायनिकी में प्रकाश संवेदी पदार्थ को कहते हैं रोडोप्सिन। क्या कहते हैं? रोडोप्सिन। आयुडीएस गर्भधारण को इस प्रकार रोकती है। किस प्रकार रोकती है? अंतरोपण के लिए आवश्यक गर्भाशय के फिजियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल बदलावों को रोककर, यूरेटस के अंदर स्पर्मेटोजोआ की फैगोसाइटोसिस को बढ़ाकर, शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करके। ठीक है, तो इस प्रकार ये आज का समय समाप्त हो जाता है। ये जीआईसी और पीजीटी और एलटी तीनों के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको करा दिया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।